पिछली वीडियो में हमने बहुत बेहतर तरीके से नाउन को क्लियर किया था, है ना। उसमें हमने समझा था प्रॉपर नाउन क्या होता है। आज हम समझेंगे कॉमन नाउन और उसके साथ हम ये पता कर पाएंगे कि आखिर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में और प्रॉपर नाउन में अंतर क्या होता है। कैसे हम पता कर पाएंगे कि एक हमारा नाउन प्रॉपर नाउन है, दूसरा कॉमन नाउन है। बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आज मज़ा आने वाला है सेशन में। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिव और मटेरियल नाउन हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा ना कॉमन नाउन। तो नोट करेंगे कॉमन नाउन, ठीक है। ये क्या है कॉमन नाउन? कॉमन नाउन, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा, यानी वे सभी नाउन एक संपूर्ण जात का बोध कराएं, ठीक है। तो इसके लिए डेफिनेशन इसकी लिख लेंगे, है ना। द नाउन विच डिनोट, ठीक है, डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस, ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। थिंग्स यानी द नाउन, यानी वह नाउन विच जो डिनोट करता है किसके लिए? अ कॉमन पर्सन, किसी कॉमन व्यक्ति के लिए, या प्लेस यानी स्थान के लिए, या थिंग्स, ठीक है। यानी वे नाउन या वे संज्ञाएं जो किसी व्यक्ति के लिए यानी कॉमन पर्सन के लिए, किसी स्थान के लिए, यानी संपूर्ण जाति का, हिंदी में ऐसे समझ लो, यानी ऐसे नाम, ठीक है, ऐसे नेमिंग वर्ड यानी ऐसे नाम जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराएं, ठीक है, यानी पूरे समाज के लिए प्रयोग किए जाएं, ठीक है। अब अपने शब्दों में ऐसे मान लो, यानी मान लो किसी भी चीज़ का नाम है ना। अब ये देखो कि मान लो इसका नाम हमने कोई एक पार्टिकुलर नाम हमने कोई एक दिया है, इसी के जैसी सेम दूसरी चीज़ को उसी नाम से पुकारा जा सकता है, तो कॉमन नाउन है, ठीक है। जैसे मान लो बुक है, सपोज दैट मान लो ये हमारी एक बुक है, ठीक है भाई। यहाँ पर हम इस तरीके से समझ लेते हैं, यानी ये हमारी बुक है, हम इसको क्या कहेंगे? बुक, ठीक है भाई। अब इसी के जैसी एक और दूसरी बुक है ना। क्या आप इसको भी बुक बोल सकते हो, है ना। यदि इसको बुक बोल सकते हो तो कॉमन नाउन है, और नहीं बोल सकते हो तो प्रॉपर नाउन होगा या दूसरा नाम होगा, ठीक है। तो कोई भी दो बुक हों हमारे हाथ में, यानी दो बुक हैं मान लो हैं, और एक किताब को हम बुक कह सकते हैं, दूसरे को भी बुक कह सकते हैं। इसका मतलब है यानी अन्य तीसरी किसी भी उसी के समान दूसरी पुस्तक को हम बुक कह सकते हैं, अर्थात बुक जो है वर्ड है वो हमारा कैसा है? कॉमन नाउन है, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखना है, यानी वे सभी नाउन जो एक संपूर्ण जाति के लिए, बुक जैसी नहीं, बुक जैसे ये बुक है, इसी तरीके की अन्य हजारों बुक हो, चाहे कोई भी बुक हो, हम सबको बुक कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ये कॉमन नाउन है, सब पर लागू हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो बॉय है, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है भाई। जैसे मान लो एज हम लिख लेते हैं, एज जैसे, ठीक है, बॉय, ठीक है, लड़का, यानी इसी के जैसे दूसरे लड़के को हम बॉय, किसी भी लड़के को हम बॉय कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से गर्ल है, ठीक है, टेबल है, बुक है, ठीक है भाई, बुक है, एक पेन है और एक और पेन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पेन मीन्स और ये पेन मीन्स में अंतर होता है। ये PEN पेन मीन्स होता है कलम, और PAN पेन मीन्स होता है कड़ाही, ठीक है, जिसमें सब्जी वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। बॉय, गर्ल, टेबल, बुक, पेन, ये क्या है? यानी थिंग्स के नाम है, ठीक है, वस्तुओं के नाम है, ठीक है। बॉय क्या है, गर्ल क्या है, ये इसका पर्सन का नाम है, ठीक है भाई, किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। टेबल यानी ये हो गई, ये वस्तुओं के नाम हो गए। प्लेस के लिए लिख ले, जैसे सिटी है, ठीक है भाई, स्थान होता है ना, शहर, सिटी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। विलेज है, मान लो विलेज, जिसको हम गांव कहते हैं, ये भी स्थान का नाम होता है, लेकिन हम किसी भी गांव को गांव बोल सकते हैं। अब प्रत्येक गांव का अलग अलग नाम होता है। मान लो किसी एक गांव का नाम है रामपुर, ठीक है,
क्या बताइए, रामपुर कॉमन नाउन होगा क्या? किसी भी नाम गांव के लिए आप रामपुर कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। किसी एक ही गांव का नाम रामपुर है, उसी को ही आप रामपुर कह सकते हो, प्रत्येक गांव को आप रामपुर नहीं कह सकते। अर्थात ये किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर नाउन है। और विलेज, हम किसी भी गांव को हम विलेज कह सकते हैं, इसका मतलब है ये कॉमन नाउन है। ठीक है, इसी तरीके से सिटी है, किसी भी शहर को हम सिटी बोल सकते हैं ना, इसका मतलब है कॉमन है भाई, किसी को भी बोल पा रहे हैं हम सिटी। ठीक है, तो कॉमन है। और यदि मान लो किसी सिटी का नाम आगरा या इलाहाबाद है, तो क्या हम प्रत्येक शहर को आगरा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यानी एक स्पेशल एक शहर का नाम है आगरा, उसी को ही हम आगरा कह सकते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद कुछ और स्पेशलिटीज हैं, वो हम समझ लेते हैं। कॉमन नाउन की जातिवाचक संज्ञाओं की कुछ और भी विशेषताएं हैं, जहां से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। और ये डेफिनेशन कभी नहीं आती है एग्जाम में, यानी जो अब आप जो समझने वाले हो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन नाउन, ठीक है, ऐसे होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, या नोट कर लेना है, समझ लेना, आप खुद नोट कर लेना, कोई भी प्रॉपर नाउन है मान लो, ठीक है, प्रॉपर नाउन, यदि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग हुआ है, तो समझ लेना कि वो नाउन जो है कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है भाई, कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, यदि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग हुआ है, अभी हम एग्जाम्पल भी बताएंगे, वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी मटेरियल नाउन के आगे, मटेरियल नाउन के आगे यदि द का प्रयोग हुआ है, तो समझ लेना कि वो मटेरियल नाउन क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ठीक है, कॉमन नाउन। ठीक है, इसी तरीके से अगला और होता है हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है भाई, यानी जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे द का प्रयोग लगा हो, ठीक है, द का प्रयोग हो, ठीक है, या किसी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग हो, ये भी ध्यान रखना है भाई, ए या एन हो। ठीक है, ए या एन हो, कोई भी आर्टिकल हो, ए एन द 3 आर्टिकल होते हैं, उनमें से कोई भी आर्टिकल यदि आता है इनके आगे, तो समझ लेना वो सभी नाउन क्या होंगे, कॉमन नाउन बन जाएंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कैसे बनेंगे, अभी हम इनके एग्जाम्पल समझेंगे और वहां से बहुत बेहतर तरीके से हमारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आप यहाँ पर गलती कर सकते हो। आपको दिखेगा प्रॉपर नाउन, लेकिन उससे पहले कोई ए या एन आर्टिकल लगा होगा, आप प्रॉपर नाउन टिक करके चले आओगे और आपके मन में ये रहेगा कि हमने आंसर सही टिक किया था। जब घर पर आकर मैच करोगे, तब फिर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं प्रत्येक एग्जाम में जो हम सही टिक करके आते हैं, लेकिन बाद में लगता है कि हाँ हमने ये गलती कर दी, ऐसा नहीं था, है ना, ठीक से नहीं पढ़ा, इसलिए गलती हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से गलती होने की संभावना रहती है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यानी प्रॉपर नाउन जब भी मिले तो देखो इससे पहले कहीं ए एन द तो नहीं आया है, और अभी हम एग्जाम्पल भी समझने वाले हैं, यहाँ से क्लियर हो जाए कि इस तरीके से प्रयोग दिया हो कहीं, तो समझ लेना कि वो आपका कॉमन नाउन होगा। ठीक है भाई, अब कैसे होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है भाई, इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, बहुत अच्छे से, यानी इनके नोट्स बनाने और याद कर लेने हैं इन चीज़ों को। ठीक है, जो पॉइंट्स हैं, इसकी डेफिनेशन याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आगे हम जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट हैं इनके, इनको हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, डेफिनेशन नहीं आती है लिखने के लिए। ठीक है भाई, ये है। लेकिन आगे टीचर बनते हो, आप कहीं पढ़ाते हो, तो इसके लिए आवश्यक है ये चीज़ें पता होना, क्यों आप किसी को तभी समझा सकते हो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आप किसी को नहीं समझा नहीं सकते। ठीक है भाई, आगे हम समझेंगे यानी उनके एग्जाम्पल, जैसे कब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, जैसे लिखा शेक्सपियर, शेक्सपियर, ठीक है, इंग्लिश का एक महान विद्वान था। ठीक है भाई, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। ठीक है, ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है भाई, यानी जो शेक्सपियर इज है द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का एक महान ड्रामाटिस्ट।
ठीक है, नाटककार को कहते हैं, एक महान यानी सबसे महान नाटककार है, यानी इंग्लैंड का सबसे महान नाटककार है। और ये बात आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो ये पता होना चाहिए कि जो शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर इंग्लिश का सबसे महान विद्वान था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, इस जैसा विद्वान आज तक इंग्लिश में नहीं हुआ है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर शेक्सपियर देखो भाई, क्या किसी भी व्यक्ति को आप शेक्सपियर कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। एक पार्टिकुलर नाम, एक विशेष व्यक्ति का नाम है, एक स्पेशल व्यक्ति का नाम है जिसका नाम यानी शेक्सपियर। तो यहाँ पर शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है भाई, प्रॉपर नाउन, इस चीज को ध्यान रखना है। अब यही शेक्सपियर कैसे कॉमन नाउन का काम करता है, इस चीज को समझना है। ठीक है, जैसे ठीक है, इसी को हम लिख लेते हैं। जैसे कालिदास भारत के एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं, है ना, लेखक रहे हैं कालिदास। कालिदास इज द शेक्सपियर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि कालिदास जो है भारत के यानी इंडिया के क्या है? शेक्सपियर हैं। अब यहाँ पर देखो, यानी क्या कालिदास शेक्सपियर है? नहीं, इसका मतलब ये है कि यानी भारत के शेक्सपियर का मतलब ये है कि जैसे इंग्लैंड में ये महान नाटककार है, उसी तरीके से इंडिया में ये महान है। ठीक है, इसका मतलब यानी कालिदास इंग्लिश के समान, यानी ये शेक्सपियर ही नहीं बन जाएंगे, यानी ये प्रॉपर नाउन बता दिए कि जैसे शेक्सपियर इंग्लिश का महान विद्वान था, उसी तरीके से कालिदास भारत में महान विद्वान थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो शेक्सपियर क्या है? यहाँ प्रॉपर नाउन है ना, इससे पहले द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यानी जब प्रॉपर नाउन से पहले इस तरीके से द का प्रयोग दिया होगा, समझ लेना कि ये नाउन जो है हमारा यानी कॉमन नाउन है। ठीक है, वहां पर फिर प्रॉपर नाउन नहीं रहता। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन यानी कॉमन नाउन का भी काम करने लगता है जब उससे पहले आर्टिकल ए एंड द आ जाता है। ठीक है भाई, इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इसी तरीके से हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल था नेपोलियन। नेपोलियन वॉज अ ग्रेट सोल्जर। ग्रेट सोल्जर। ठीक है, नेपोलियन जो था ग्रेट सोल्जर, एक महान यानी योद्धा था, सिपाही था, या फौजी भी कहते हैं सोल्जर को। ठीक है, इसी तरीके से अब इसका हम समझेंगे। यहाँ पर ये नेपोलियन है, क्या है भाई? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर लिखा है शॉर्ट में। ठीक है, प्रोनाउन नहीं समझना है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन है ये। कारण क्या है? नहीं, यहाँ पर एक व्यक्ति का यानी एक विशेष व्यक्ति का नाम था। जब किसी भी व्यक्ति का नाम हो, सोहन, मोहन, एक्स, कोई भी नाम हो, सभी प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है, अब ये नेपोलियन किस तरीके से कॉमन नाउन बनता है? ठीक है, जैसे नेपोलियन को यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्ता। ठीक है, गुप्ता लिखा जाता है, समुद्रगुप्ता या गुप्त वॉज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, समुद्रगुप्त वॉज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी समुद्रगुप्त जो था वो भारत का नेपोलियन था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेपोलियन से पहले द आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेपोलियन वॉज अ ग्रेट सोल्जर, तो यहाँ पर हो गया समुद्रगुप्त वॉज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर नेपोलियन से पहले द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये कॉमन नाउन है। इन चीजों को मैं ध्यान रखना है। एक और हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब फिश एक ऐसा बर्ड है, ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन दूसरा, इसको मटेरियल नाउन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब फिश मीन्स मछली होता है। ठीक है, ये पता है आपको, और इसका बहुवचन नहीं होता है, इसका बहुवचन फिशेस नहीं होता है कभी, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे फिश इज अ गुड फूड। ठीक है भाई, फूड यानी फिश जो है, मछली जो है एक अच्छा भोजन है। अब यहाँ पर समझना है, जब भी मछली शब्द दिया हो, ठीक है, और ये भोजन के लिए प्रयोग किया गया हो, ठीक है, सब्जी बनी, इसका मतलब क्या? मछली की सब्जी बनी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ये मटेरियल नाउन कहलाएगा। ठीक है, मटेरियल नाउन कहलाएगा, इसको हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। और जब ये मछली यानी जीवित मछली
ठीक है, प्रयोग की जाएगी, जीवित मछली की तरह इसका प्रयोग किया जाएगा, तब ये जो है फिश जो है ये आपका कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर हो जाएगा फिश, फिश लिव इन वाटर। ठीक है, फिश लिव इन द वाटर। ठीक है, यहां पर समझना है जो फिश है यहां पर मछली, इसका मतलब यानी मछलियां, यहां पर देखो फिश का बहुवचन भी हम ले सकते हैं, मछलियां लिव इन द वाटर यानी पानी में रहती हैं। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। यहां पर जो फिश वर्ड है ये कैसा है, कॉमन नाउन है। ठीक है भाई, ये समझना है। ये हमारे एग्जांपल्स हैं जहां से हम ये क्लियर कर पाए कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में होता है। फिश मीन्स मछली, ये पहले से ही ऑलरेडी कॉमन नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर कॉमन नाउन के साथ साथ ही मैटेरियल नाउन भी होता है, यहाँ पर ये समझना है। ठीक है, फिश, इस चीज को पार्टिकुलर नहीं, एक अलग तरीके से अपने माइंड में सेट कर लो कि मछली जो है ये जब भोजन की बात करे, ठीक है, जब मछली भोजन का काम करे, सब्जी बनी हुई हो, तो वो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, और खाने पीने की वस्तुएं जो है वो क्या होती है, मटेरियल नाउन में आती हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी ये सारी चीजें कि कॉमन नाउन क्या है, किस तरीके से हम इनको समझते हैं भाई, है ना। ये हमने सारी चीजें क्लियर कर ली। प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन बन जाता है जब उनसे पहले आर्टिकल an का प्रयोग होता है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे समझ लेते हैं, यानी कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। ठीक है भाई, कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो बहुवचन का प्रयोग, यानी जब उनका प्रयोग यानी एक से अधिक ग्रुप का बोध कराने के लिए किया जाता है, तो वहां पर वो नाउन क्या है, कॉमन नाउन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे क्लास, क्लास आपने समझा होगा, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है ये। ठीक है, आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, आर्मी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, इसी तरह फैमिली वर्ड है, फैमिली, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। लेकिन यही कॉमन नाउन कब बन जाते हैं, इस चीज को समझना है। ठीक है, जब ये क्लासेस यानी एक से अधिक, क्लास मीन्स कक्षा, और जब एक से अधिक क्लासेस यानी वर्ग का बोध कराएं, तो वहां पर ये कॉमन नाउन की तरह होता है। फैमिली वैसे इनका बहुवचन नहीं होता है, लेकिन जब फैमिली का बहुवचन हो जाएगा तो इसका मतलब यानी एक से अधिक वर्ग का बोध कराना। ठीक है, फैमिली का मतलब क्या होता है, ये मान लो फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, यानी एक फैमिली है जिसमें यानी अधिकांशतः लोग रहते हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। इसको कहेंगे ना एक फैमिली जिसमें यानी कुछ सदस्य रहते हैं, मेंबर रहते हो। लेकिन एक गांव होता है, ठीक है, ये मान लो आपका एक विलेज है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। ठीक है, बहुत सारे परिवार रहते हैं, इस चीज को समझना है। मान लो बहुत सारे इसमें परिवार रहते हैं, इसी तरीके से मान लो ये एक परिवार है, ठीक है, इसमें मान लो मेंबर हैं कुछ। ठीक है भाई, इसी तरीके कुछ अन्य परिवार, एक गांव में निश्चित है कि एक से अधिक लोग रहते हैं। जब ऐसी कंडीशन आए, यानी हमारे गांव बहुत से कई परिवार रहते हैं, तो यहाँ पर फैमिलीज हो जाता है, और फैमिलीज जब हो जाता है तब ये कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसी तरीके से क्लास, जब इसी तरीके से क्लास जो है यानी हमारा होता है, यानी क्लासेस जब बन जाता है। ठीक है, CLASSES। ठीक है, क्लासेस यानी जो क्लास मीन्स क्या होता है, कक्षा, और विद्यालय में, स्कूल में कई कक्षाएं होती हैं, बहुत सारे क्लासेस होते हैं, तो वहां पर ये क्या हो जाता है, यानी क्लासेस यानी कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, अब इनके हम एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है भाई, कलेक्टिव नाउन है, इसको नोट कर लेना है। जब कलेक्टिव नाउन एक से अधिक समूह का बोध कराता है तब क्या हो जाता है भाई, कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, यानी जब कलेक्टिव नाउन क्या होगा, एक से अधिक ग्रुप का बोध कराए, ग्रुप का बोध कराता है। ठीक है भाई, इस ध्यान रखना है, तब यानी वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है भाई, जैसे मान लो हमने लिखा एग्जांपल, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ठीक है, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, यानी मेरी कक्षा में 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर देखो क्लास आया है, इसका मतलब ये क्लास कैसा है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है भाई, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जब यही क्लास यानी कक्षाएं हो जाएंगी, ठीक है, जैसे मान लो इसी को हमने बनाया, देयर आर 20 क्लासेस
इन माई स्कूल, ठीक है, इन माई स्कूल, मतलब देयर आर 20 क्लासेस इन माई स्कूल, हमारे विद्यालय में यानी 20 कक्षाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्लासेस आया, इसका मतलब है यानी एक क्लास क्या है, एक समूह होता है। अब ऐसे यानी कई समूह हैं हमारे स्कूल में, कॉलेज में, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका कॉमन नाउन, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से फैमिली हम लिख लेते हैं, देयर आर, मान लो यहीं पर हम कर लेते हैं सही, देयर आर 20 मेंबर्स, देयर आर 20 मेंबर्स इन माई फैमिली, ठीक है भाई, देयर आर 20 मेंबर्स इन माई फैमिली, हमारे परिवार में 20 लोग हैं। इसका मतलब क्या है, एक हमारा ये परिवार है और इसमें 20 लोग रहते हैं परिवार में, ठीक है भाई, ये मान लो कंडीशन है। मान लो यही इसी तरीके से यानी कितने हैं, 20 लोग हैं, 20%, ठीक है, 20 लोग रहते हैं हमारे परिवार। अब इसी तरीके से मान लो ये बात कही कि एक गांव है भाई, हमारे गांव में या मेरे गांव में ऐसे कितने परिवार रहते हैं, ऐसे 20 परिवार रहते हैं, तब ये परिवार फैमिलीज हो जाएगा ना, बहुत से परिवार हो जाएंगे। जब बहुत से परिवार हो जाएंगे तब यही फैमिली, इसका प्लूरल बनेगा भाई, फैमिलीज करना पड़ेगा मैं, और जब फैमिलीज करना पड़ेगा तब ये कॉमन नाउन, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यानपूर्वक यानी चीजों को क्लियर करना है, यानी बहुत ध्यान में रखना है इन पॉइंट्स को, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। क्वेश्चन भी इस तरीके से ना जहां पर कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, और वहां से क्वेश्चन हमेशा बनाए जाते हैं ताकि थोड़ा सा नहीं बच्चे को भी, यदि उसने स्मार्ट स्टडी की है तभी वो सॉल्व कर पाए, बस थोड़ा बहुत पढ़ने वाले इन क्वेश्चंस को यानी नहीं कर पाए, इस तरीके से होता है, ठीक है भाई। तो यहां हो जाएगा देयर आर 20 फैमिलीज, फैमिलीज, फैमिलीज इन माई विलेज, ठीक है भाई, ये था, ठीक है। देयर आर 20 फैमिलीज इन माई विलेज, के हमारे गांव में यानी 20 परिवार रहते हैं। यहाँ पर फैमिली जो है ये कैसा है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें जो हैं क्लियर हुई होंगी, है ना। वीडियो को 2-3 बार यानी देख लो, अपने उन सभी मित्रों के लिए वीडियो को शेयर करो जो इनको, जिसको आवश्यकता है इंग्लिश की, ठीक है भाई। आई होप बहुत बेहतर से आपने समझा होगा। इसके बाद भी जब भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, अगली वीडियो में हम वो डाउट आपका यानी कंफर्म कर देंगे, ठीक है भाई। आगे हमारा कॉमन नाउन हो गया, इसके बाद हम समझेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है भाई। कलेक्टिव नाउन क्या होता है भाई, इनको भी हम बहुत ही जल्दी से, यानी कलेक्टिव नाउन बस छोटा सा पार्ट है, वहां पर हमें समझना है, यानी जो समूह का बोध कराता है, ठीक है भाई, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा यानी बे नाउन, ठीक है, जो डिनोट करें एक ग्रुप को, ठीक है। द नाउन, इसको डेफिनेशन यानी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, ठीक है। द नाउन, यहाँ लिख लेते हैं, द नाउन विच denotes a group of person और अदर क्रिएचर्स, ठीक है, और ओ आर है, और अदर क्रिएचर, ठीक है। क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी, ठीक है। इसका मतलब हो गया द नाउन यानी वह नाउन या बे नाउन विच डिनोट्स, जो डिनोट करते हैं, संकेत करते हैं या इशारा करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, बोध कराते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ पर्सन यानी किसी व्यक्तियों के समूह का, और या अदर क्रिएचर्स या कोई अन्य प्राणी, चाहे वो जानवर का समूह हो चाहे किसी व्यक्ति का समूह, ठीक है। आगे एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, या फिर वस्तुओं के कलेक्शन को, ठीक है। वस्तुओं यानी जहां पर बहुत सारी वस्तुएं रखी हो उसको हम कहेंगे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। यानी बे नाउन जो किसी व्यक्ति के समूह का या किसी अन्य
प्राणी के समूह का, ठीक है, कोई भी जानवर हो सकता है उसके बोध या वस्तुओं के ग्रुप का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से इसके हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, अभी हमने समझा भी था। ठीक है, जैसे क्लास है, ठीक है भाई, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक से अधिक स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आर्मी है, ठीक है, टीम है, इसी तरीके से मान लो और भी है, जैसे फैमिली हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक बंच होता है, ठीक है, एक क्राउड होता है, ठीक है, क्राउड जिसे भीड़ कहते हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, भीड़। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, यानी क्लास, आर्मी, टीम, फैमिली, क्राउड या बंच। ठीक है, यानी ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं जो कलेक्शन यानी वस्तुओं का या समूह का। यहाँ पर आर्मी का मतलब क्या होता है, कोई एक व्यक्ति को आर्मी नहीं कहते, आर्मी का मतलब सेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यानी ये क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अब कलेक्टिव नाउन भी प्रॉपर नाउन बन जाते हैं कई बार, ये हमें पॉइंट थोड़ा समझना है, पार्टिकुलर अच्छे से नहीं, ये चीज़ें, इन चीज़ों पर नोटिस रखना है, ध्यान देना है बहुत अच्छे तरीके से। ये तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन कभी कभी हमें दिखता कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वो रियल में होता है प्रॉपर नाउन। और ये कब होता है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है भाई, जैसे मान लो ऐसी कंडीशन होती है जब कोई एक, अब हमने बोला जैसे मान लो आर्मी बोला, ठीक है, अब आर्मी का मतलब क्या है भाई, सेना है ना, आर्मी सेना को कहते हैं। अब सेना जरूरी नहीं है वो हमारे देश की सेना हो, किसी दूसरे देश की सेना हो। जब किसी दूसरे देश की सेना की बात की जाएगी, किसी भी पार्टिकुलर देश की सेना की बात की जाएगी, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, ठीक है भाई, इंडियन आर्मी, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है भाई, ध्यान रखना है इस बात को, प्रॉपर नाउन। ठीक है, इंडियन आर्मी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इसी तरीके से रॉयल नेवी, रॉयल नेवी, ठीक है, ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है भाई, इसी तरीके से मान लो हमारा हो जाएगा इंडियन आर्मी हो गया, रॉयल नेवी हो गया। ठीक है, एक है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, ये भी क्या है भाई, प्रॉपर नाउन है। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इंडियन आर्मी प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक केवल आर्मी होता तो कलेक्टिव नाउन, इंडियन आर्मी बोला तो प्रॉपर नाउन हो गया। अब यहाँ इंडियन के स्थान पर किसी भी देश का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, रॉयल नेवी हो गया, साइमन कमीशन हो गया। ठीक है, कमीशन वैसे क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, लेकिन साइमन कमीशन एक स्पेशल है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे कलेक्टिव नाउन है। ठीक है भाई, यहाँ से हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद हम समझ लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कलेक्टिव हो गया, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन समझ लेते हैं। ठीक है भाई, मटेरियल नाउन क्या होता है, इसको धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है भाई, मटेरियल नाउन। ठीक है, यहां पर लिखेंगे मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पदार्थवाचक या धातुवाचक भी बोलते हैं। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी मटेरियल नाउन का मतलब क्या है भाई, धातुओं का। अब यहां पर समझो, यानी बे नाउन, ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, यानी बे नाउन जो धातुओं के लिए, यानी ठीक है, मटेरियल्स के लिए, यानी जो डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर यानी यहाँ दूसरा एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इसमें खाने पीने की सभी वस्तुएं, ठीक है, जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, सभी मटेरियल नाउन होती हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन। दूसरा, वे सभी चीजें जिनसे दूसरी वस्तुएं, ठीक है,
दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है, दूसरी वस्तुएं बनती हैं या बनाई जाती हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। सभी धातु में, जैसे आयरन है, ठीक है, इसके एग्जांपल भी लिख लेते हैं, जैसे हमारा आयरन हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, ठीक है, कॉपर है, ठीक है, वाटर है, वुड, वुड लिख लो, वुड है, वुड मीन्स लकड़ी होता है। अब ये ध्यान रखना, वुड से कर दिया जाए तो जंगल हो जाता है, ये भी ध्यान रखना, लेकिन वुड लकड़ी, लकड़ी से दूसरी चीजें बनती हैं भाई, कुर्सी टेबल बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन, सॉरी मटेरियल नाउन है, ठीक है। इसी तरीके से मिल्क है, मिल्क है, ठीक है, ऑयल है, तेल, ठीक है, वाटर है, ठीक है, वाटर, यानी ये सभी जो खाने पीने की वस्तुएं हैं इनको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी वे सभी चीजें, सभी पदार्थ जिनको हम खाते पीते हैं, ठीक है। जैसे फिश था, फिश मीन्स मछली होता है ना। अब जब यही फिश सब्जी बना के रख दी जाए, है ना, और सब्जी बना के रख दी जाए तो इस फिश को क्या कहेंगे भाई, अब फूड बन गया, खाने पीने की वस्तु, तब ये क्या हो जाता है, मटेरियल नाउन। और ये कहता है फिश लिव्स इन द वाटर या इन वाटर, ठीक है, या इन द पूल, ठीक है, इस तरीके से दिया है तो इसका मतलब मछली तालाब में रहती हैं, इसका मतलब वहां पर मछली जो है वो क्या बन जाएगा, हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आई होप बहुत बेहतर तरीके से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। इस तरीके से यानी इन चीजों को हमें नोट करना है, पढ़ना है अच्छे से और मेहनत करना है, ठीक है भाई। उन अन्य सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो शेयर करना है जिनको अंग्रेजी की रियल में आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद यानी हम अगली वीडियो में आगे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझेंगे और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद कुछ स्पेशल चीजें समझेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं नाउन समझने के लिए, ठीक है। उन चीजों को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।